जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे। आप ये इतना हमारे सत्संग दूसरों को, सारी संगत को शेयर करते हैं और सारी संगत का एक दूसरे के विचार सुनकर उनको कितनी ब्लेसिंग मिलती है। इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपको भी और पूरी संगत को ब्लेस करे। मैं अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो तो उसके क्षमा करना। मैं मंत्र जाप से सत्संग शेयर शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं, कुड़िए अपना स्टैंड लेना सीखो और खुश रहा करो और अब बस अपने कर्म पर ध्यान दो। सिर्फ तुम्हारे कर्म चंगे होते होंगे तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और गुरुपा इतनी इतना हौसला देते हैं गुरुपा के वीकेंड पर घूमने जाया करो और मस्त रहा करो, बिंदास जीवन जियो और हमेशा तैयार व्यार होकर रहा करो। और अपने आप को ही संगत जी जैसे हम तैयार होकर रहते हैं तो अपने आप ही एक मन में खुशी सी रहती है और कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ गुरुपा हमारे साथ हैं और हम उनकी प्यारी सी गुड़िया, प्यारी सी बेटी हैं, प्रिंसेस हैं। तो हमें इतना गर्व महसूस होते हैं। और गुरुपा ने जैसे कहा कि मस्ती से जिया करो, तो गुरुपा मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मुझे गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे वोमिटिंग का हो जाता है। पर संगत जी, जैसा गुरुजी ने कहा कि मस्त रहा करो, तो संगत जी मैं पिछले सप्ताह एक शादी में भी गई और वैसे इग्नोर ही करती रहती थी मैं इधर उधर जाने से, क्योंकि गाड़ी में बैठना ना पड़े। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही ने तैयार कराया है और अब मुझे वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि मैं भी परेशान होती हूँ और गाड़ी में साथ जो जाते हैं गाड़ी में वो भी परेशान होते हैं। तो संगत जी, पिछले जब मैं शादी मर गई तो मैं एक बार जाते टाइम भी वोमिटिंग नहीं हुई और आते टाइम भी वोमिटिंग नहीं हुई और मैं सबसे मिली और अच्छा लगा। और इस तरह गुरु पाक के जो के अनुसार अगर हम रहें तो हमें खुशी मिलती है और गुरु पाक का प्यार भरा जो आदेश है उसमें बस हमें यही करना चाहिए, जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी। और हम उनका क्या शुक्राना करेंगे। गुरुपा इतने पल पल ब्लेस करते हैं और गुरुजी शुक्राना भी सिर्फ संगत का भला करने के लिए और हमारे उनकी उनको कष्टों से उबारने के लिए करते हैं, जिससे हमें अ, कोई भी परेशानी हो तो उससे हम जल्दी से उबर जाएं। ये भी गुरुजी सिर्फ अ, हमारी संगत का भला करने के लिए ही करते हैं।
और गुरुपा तो हैं इतने प्यारे, अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अगले सत्संग के लिए फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है गुरुपा कि आपने एक और नया दिन जो है मुझे आज दिया है, जिससे मैं अपनी गुरुपा की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। हाँ संगत जी, आप सबको पता होगा संगत जी कि बहुत बार ऐसा होता है संगत जी कि हमारे मन में एक अजीब सा डर होता है, एक अजीब सा भ्रम सा होता है संगत जी। मतलब हम कभी किसी चीज़ों से डरते हैं, जैसे कि अंधेरे से डरना, या किसी जानवर से डरना, या फिर कोई और किसी ऐसी आवाज़ से डरना संगत जी, या फिर किसी व्यक्ति का बहुत ही खौफ होता है संगत जी हमें। तो ये सारा जो डर है, खौफ है, ये भ्रम है संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से है संगत जी। संगत जी, ऐसे आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति से कई बार बहुत डरते हैं, और वो अपना एक वो नेगेटिव इंसान, या वो एक नेगेटिव एनर्जी जिससे हम डरते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, अपना एक खौफ, अपना एक टेरर जो है वो हमारे ऊपर क्रिएट करके रखता है संगत जी। और हम उससे डरते हैं, बहुत डरते हैं। उसके हिसाब से हम जो है अपने जीवन को डाल देते हैं संगत जी। और ये होता है सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है संगत जी। हमें वो जो भ्रम वो हमारे ऊपर पैदा करता है कि वो हमसे ताकतवर है, वो जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है संगत जी। बस इसी डर, इसी खौफ की वजह से हम जो है उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाना शुरू कर देते हैं संगत जी। लेकिन आप देखेंगे कि ये डर, ये खौफ उस इंसान का नहीं था, ये उस अज्ञानता का था संगत जी। उस अंधकार का था जिसमें हम थे संगत जी। जिस दिन ये अंधकार दूर हो जाएगा संगत जी, जिस दिन वो भ्रम दूर हो जाएगा संगत जी, तो आप देखोगे कि आपके अंदर से कोई भी डर, कोई भी खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप किसी से नहीं डरोगे, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, किसी जानवर से नहीं। कोई भी डर या खौफ आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जब आपकी अज्ञानता ख़त्म हो जाएगी संगत जी। और ये अज्ञानता क्या है संगत जी? संगत जी, हम लोग क्या करते हैं कि हम खुद ही मतलब एक अपने दिमाग में या अपने इर्द गिर्द जो है एक सीमा सी खींच लेते हैं। हमें लगता है कि दूसरा जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है संगत जी, और हम उसी अज्ञानता में जो है अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, और दूसरा इंसान जो है हमें अपने हिसाब से जो है हमें कंट्रोल करता जाता है संगत जी। इससे निकलने के लिए मैं आपको बोलूँगी संगत जी कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है संगत जी, बहुत सारी ऐसी लोग हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी संगत है जो इस स्थिति में हो गई संगत जी कि कोई इंसान जो है
कोई भी हो सकता है संगत जी, उनके मदर इन लॉ, उनके हस्बैंड, उनके फादर, उनका ब्रदर, कोई भी एनी पर्सन, ठीक है, जो है उनको उसने भ्रम में डाला हुआ है, किसी इल्यूजन में डाला हुआ है संगत जी, किसी खौफ में डाला हुआ है संगत जी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं संगत जी, जो दूसरों की ज़िंदगी में इतना खौफ, इतना टेरर क्रिएट कर देते हैं संगत जी, कि दूसरों को लगने लगता है कि वो उनकी मर्ज़ी के बिना जो है वो कोई भी काम नहीं करते, अगर करेंगे तो वो उनको पनिश करेंगे संगत जी। बेसिकली ये जो डर है, ये उस इंसान का कम संगत जी और हमारी अज्ञानता का ज़्यादा है संगत जी। तो हमें इस अज्ञानता को दूर करने के लिए संगत जी आप क्या करिए, क्योंकि ये डर तो ही आपके अंदर से जाएगा अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे संगत जी, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में बहुत ताकत है संगत जी, बहुत ताकत है। वो किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आपके इर्द गिर्द नहीं आने देती संगत जी। संगत जी, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं संगत जी, तो आप क्या करिए संगत जी, अपना नित्य नियम बढ़ा दीजिए संगत जी, मंत्र जाप करिए संगत जी, क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं संगत जी नियमित रूप से, किसी भी इष्ट का जिसको आप मानते हैं संगत जी, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक शक्ति उत्पन्न होती है संगत जी, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारे अंदर जो है वो क्रिएट होती है संगत जी, जो हमें इस नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के काम आती है संगत जी। तो आप अपना नित्य नियम बढ़ाइए, मंत्र जाप बढ़ाइए संगत जी, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगाओ संगत जी, तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों की प्रैक्टिस में आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी संगत जी, तो ये वो नेगेटिव एनर्जी, वो व्यक्ति जो नेगेटिव था, जिसने एक डर, एक खौफ, एक इल्यूजन क्रिएट किया था संगत जी, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो खुद ब खुद हार जाएगी, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के आगे ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाती संगत जी। तो आप बेसिकली अपना अंधकार दूर करिए संगत जी, उस इंसान से ज़्यादा खौफ जो है वो अंधकार है, जो आपने हमने कई बारी अपनी आत्मा के ऊपर ही वो एक परत जो है वो डर की, खौफ की जो है वो लगाई होती है संगत जी। जैसे-जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते हैं संगत जी, तो ये आप देखोगे कि ये जो दीवार हमने बनाई हुई थी एक डर की, एक खौफ की, वो अपने आप गिरती जाती है संगत जी। तो फिर आपको उस इंसान से डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आपका जो शक्ति जो है वो ईश्वर से आ रही है संगत जी, और ईश्वर की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति जो है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो काम नहीं करती संगत जी। तो आप ऐसा करिएगा कि आप अपनी मंत्र जाप जो है वो बढ़ाइए संगत जी, क्योंकि मंत्र जाप जो है बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमें देता है संगत जी। तो जैसे-जैसे आप देखेंगे कुछ महीने का आपका नियम होगा संगत जी, तो आप देखोगे आप में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। आपके इर्द-गिर्द जो है एक सुरक्षा कवच जो है वो शक्तियों द्वारा बन जाता है संगत जी, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है फिर हमारे ऊपर कोई डर या खौफ नहीं बना सकती संगत जी। तो इस तरह से आप सबसे पहले अपने ही अंधकार को दूर करिए संगत जी, क्योंकि आप खुद देखेंगे कुछ महीनों के बाद कि वो जो उस इंसान का डर था, जो उसने इल्यूजन क्रिएट किया था, बेसिकली वो अंधकार था जिस अंधकार में हम जी रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि कोई इंसान, कोई चीज़ हमें डरा सकती है संगत जी। जैसे कि संगत जी, जब लाइट चल जाती है तो हम अंधेरे से डरना शुरू हो जाते हैं, हमें लगता है कि इस अंधेरे में कोई भूत है, कोई इंसान है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हमें लगता है कि कोई भी भूत नहीं था, ठीक है ना, या फिर उधर कोई चीज़ पड़ी है तो हम उससे डरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही लाइट ऑन होती है, उजाला होता है, तो हमें लगता है अच्छा अच्छा ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो रस्सी थी, या फिर ये तो कोई टेडी बियर पड़ा था, हम सोच रहे थे यहाँ कोई बैठा हुआ है संगत जी। बेसिकली यही था कि वो अंधकार था जो हमें डरा रहा होता है। जैसे ही उजाला होता है
तो वो डर जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। सेम सिचुएशन है संगत जी, आप जानिए कि ये जो डर, ये जो खौफ आपको किसी भी व्यक्ति का है, किसी भी चीज़ का है, किसी भी जानवर का है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मतलब उजाला होने की देर है। जैसे ही आपके अंदर, आपके भीतर जो है वो उजाला हो जाएगा संगत जी, तो ये डर खौफ सब भाग जाएगा संगत जी। अ, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, होते हैं संगत जी, बहुत ही नार्सिसिस्ट होते हैं संगत जी। उनका मेन काम ही यही होता है दूसरों की ज़िंदगी में एक अपना टेरर, एक अपना खौफ और दूसरों को इल्यूजन में रखना, ताकि उनको लगे कि उनकी लाइफ जो है वो ऐसे लोगों के बिना चल ही नहीं सकती। वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, पूरा आपको अपने जिसको बोलेंगे जाल में जो है वो फंसा के रखते हैं। किसी ना फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी ना किसी तरह से वो आपको निकलने ही नहीं देते हैं संगत जी। लेकिन आप कोशिश करिए ऐसे लोगों से जो है, जितना संगत जी आप ऐसे लोगों से डरोगे वो आपके ऊपर हावी होते जाएंगे। आप आहिस्ता 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 अपनी भक्ति करते रहिए संगत जी। और ऐसे लोगों का डरना नहीं है संगत जी, ऐसे लोगों से, क्योंकि ऐसे ये लोग बेसिकली अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं संगत जी। ये सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं। जब एक दो बारी आप इनका सामना जो है वो हिम्मत से करेंगे संगत जी, तो ये खुद ब खुद आपको सताना बंद कर देंगे संगत जी। तो आप ये करके देखिए, कोशिश करिए, क्योंकि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हराने के लिए आप में पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप खुद अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपने मंत्र जाप को बढ़ाइए। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है संगत जी, जिससे हम किसी भी नेगेटिविटी के साथ जो है वो मुकाबला कर सकते हैं संगत जी। तो ईश्वर का ध्यान करिए, ईश्वर का मंत्र जाप करिए, वो हमें शक्ति प्रदान करेंगे। और जब वो हमें शक्ति मिलती है संगत जी, तो हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते, किसी भी चीज़ से डरते नहीं है संगत जी। आपने देखा होगा कि जो शिव भक्त होता है वो किसी से नहीं डरता संगत जी, वो डरता ही नहीं है संगत जी। क्योंकि जो हमारे भगवान शिव के ट्रेट्स होते हैं, जो उनकी जैसा जिस इष्ट को आप मानते हैं संगत जी, जो इंसान उसका भक्त होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो वाले सारे ट्रेट्स जो हैं वो उसमें आने शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो जब आपके ईश्वर जो हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, वो निर्भय हैं संगत जी, वो तो फिर आप भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप उनकी भक्ति करते हैं संगत जी, तो वो सारे ट्रेट्स जो हैं संगत जी वो आप में भी आने शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो अगर आप इस तरह की नेगेटिविटी में है, टेरर में है, फेयर में है संगत जी, तो इन चीज़ों को अपनाइए। कुछ महीनों के बाद संगत जी, ये 1-2 दिन 3 दिन की बात नहीं है संगत जी। कुछ महीनों के बाद जैसे ही आपके अंदर की एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी संगत जी, तो नेगेटिविटी को हारना ही है संगत जी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो किसी पॉजिटिव एनर्जी का जो है वो सामना कर पाए संगत जी। बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी हार जाती है संगत जी। हाँ, तो संगत जी ये गुरुपा का ही मैसेज था जो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ संगत जी। क्योंकि हमारा जो संसार है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं संगत जी, बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्ट हैं, ऐसे टॉक्सिक पीपल हैं संगत जी, जो दूसरों की लाइफ को हेल बनाने में उनको बहुत मज़ा आता है, दूसरों को कंट्रोल करने में उनको बहुत मज़ा आता है, दूसरों को दुख देने में उनको बहुत मज़ा आता है। और बहुत देर तक वो लोग जो हैं वो ऐसे काम करते रहते हैं संगत जी, तब तक करते रहते हैं संगत जी जब तक हमारे अंदर वो ज्ञान का दीपक जो है वो जलता नहीं है संगत जी। तो आप इसको करिए संगत जी, अपनी इससे सबसे ये शक्ति है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ हमें ईश्वर प्रदान करते हैं संगत जी। तो ईश्वर की भक्ति करिए, जिससे आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी संगत जी, ईश्वर जब वो शक्ति आपको देंगे, तो वो इंसान आपसे कोसों दूर भागेगा संगत जी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी के सामने खड़े नहीं होते, हो नहीं सकती संगत जी। संगत जी
तो आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुपा ने जो है ये बेसिकली इसीलिए कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है संगत जी। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने अंदर ज्ञान का दीपक जो है उसको जलाइए संगत जी। आप प्रैक्टिस करिए संगत जी। हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास है संगत जी। उसको हमें खोजना है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैंने खोज लिया है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ संगत जी। बहुत बहुत नेगेटिविटी को मैंने हराया है संगत जी। और ऐसे ही हराया है, डर को हराया है, खौफ को हराया और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करके हराया है संगत जी। क्योंकि ईश्वर की भक्ति हमें जो एनर्जी देती है, जो ताकत देती है संगत जी, आप खुद देखेंगे नेगेटिविटी जो है आपके आगे घुटने टेकेगी संगत जी एक दिन। तो अपना मंत्र जाप बढ़ाइए, अपना ध्यान लगाइए, अपना नित नियम बढ़ाइए संगत जी। आस्ता 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 देखेंगे कि आप जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके इर्द गिर्द हो जाएगी। एक सुरक्षा का घेरा जो है आपके इर्द गिर्द हो जाएगा संगत जी। तो जिससे नेगेटिव लोग जो हैं, जो नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं संगत जी, वो फिर आपको ज़्यादा डरा नहीं सकेंगे। आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे संगत जी। क्योंकि फिर जो इंसान ईश्वर की भक्ति करता है संगत जी, फिर वो किसी के कंट्रोल में रहता नहीं है संगत जी। क्योंकि ये संगत जी मैंने खुद पे भी अपनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा टेरर, बहुत ज़्यादा खौफ मैंने अपने ऊपर देखा हुआ है संगत जी, बिल्कुल। क्योंकि शायद संगत जी मेरे कुछ संस्कार थे जो मुझे लगता था कि मुझे बड़ों को इज़्ज़त देनी है, या फिर किसी ऐसे इंसान के आगे बोलना नहीं है। लेकिन संगत जी फिर ईश्वर की भक्ति से मुझे ये चीज़ मेरे अंदर का जो अंधकार था वो मैंने दूर भगाया संगत जी। इस तरह से बिल्कुल अंधकार दूर हो गया, डर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया संगत जी। उस इंसान का जिसने एक टेरर क्रिएट करके रखा था, एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा था संगत जी, मुझे लगता था कि इस इंसान के आगे बोल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन संगत जी आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज बिल्कुल भी डर खौफ किसी भी चीज़ का ख़त्म है संगत जी। ईश्वर की भक्ति ने इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है संगत जी, कि वो इंसान जो है वो जब हम भक्ति करते हैं संगत जी, तो वो डर रहा होता है कि इसको किस चीज़ की प्राप्ति होगी, या कि ये इंसान कैसे बदल गया है संगत जी। और ये बदलाव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति से आता है संगत जी। तो अपना विश्वास जो है वो अपने परमात्मा पे बढ़ाइए संगत जी। क्योंकि एक परमात्मा ही है जो आपको बिना शर्त के प्यार करते हैं। आपके दुख दर्द उन्होंने ही दूर करने हैं संगत जी। ईश्वर का साथ जो है वो जब मिल जाता है संगत जी, तो फिर हमें और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं रहती संगत जी। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। और गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपने आज के सत्संग को यहीं पे जो है इतना ही रखूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। ये आपके ये पूरा परिवार है, इस परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमलों में प्रणाम। अनंतम अनंत जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब पूरे परिवार की तरफ से आप अपना शुक्राना कबूल करिएगा। गुरु पिता शुक्राना कबूल करिएगा। अपना जमाई की तरफ से भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वीकार करिएगा, स्वीकार करिएगा। गुरु पिता हमारे तरफ से भी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ, अपने जमाई को आप जो
जीवन ब्लेस किए हैं, उसी तरह उनका काया कंचन करिए, उनको काया ब्लेस कीजिए, हर कष्ट से उनको ब्लेस कीजिए, हर कष्ट ख़त्म करिए गुरु पिता। बहुत तो आप ख़त्म किए हैं, बहुत आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा किए हैं, बहुत दया किए हैं, बहुत ब्लेस किए हैं। थोड़ा सा और है, ब्लेस कर दीजिए, वो अपने से खुद ठीक हो जाएंगे तो शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। गुरु पिता, जब तक मैं उनके तरफ से मैं ही आपकी बेटी शुक्राना सत्संग, आपके जमाई की तरफ से आपकी बेटी ही शुक्राना सत्संग शेयर करती है, वही कबूल करिएगा गुरु पिता, कबूल करिएगा और अपने जमाई को बख्श दीजिए गुरु पिता। जो भी कोई कुछ करेगा आपके सामने किसी का क्या मजाल गुरु पिता, आप बख्शनहारा हैं, बख्श दीजिए उनको, काया कंचन करिए, उनको ज़िंदगी ब्लेस किए हैं उसी तरह काया भी कंचन कीजिए गुरु पिता, काया कंचन करिए और अपने जमाई को काया कंचन करिए और नाती को भी आप सिर पे बोले हाथ रखे हैं, इसी तरह हाथ रखे रहिए गुरु पिता। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जमाई को काया कंचन करने के लिए भी शुक्राना, जीवन ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना 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 गुरु पिता, शुक्राना। और आज आपने मैसेज में पढ़ी जो बच्चे पे कष्ट आया है, इसके लिए खीर का भोग लगा गुरु पिता। मैंने दोपहर में देखी तो शाम को खीर का भोग लगाई, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरु पिता, जो आप सबका ध्यान रखते हैं। आप तो जीवनदाता हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा बरसाते हैं, इसी तरह आप सभी संगत पे अपना कृपा बरसाइए, दया बरसाइए गुरु पिता, मेहर करिए। और दुनिया में जो संगत है नहीं है उनको सबको आप ब्लेस कीजिए, सब पे कृपा दृष्टि करिए गुरु पिता। आप जो जीव जंतु जो भी है सब पे दया करिए, सबका कष्ट हरिए और संगत परिवार का भी कष्ट हरिए। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं सोनिया आंटी, उनका भी घर में उनके बच्चे को भी अपने सिर पर हाथ रखिए, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु पिता, ब्लेस कीजिए। और जो गलती हमसे हो जाए इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ करिएगा गुरु पिता। आपका मैसेज मैं तो रोज़ पढ़ती हूँ, लेकिन सोचती हूँ जो गुरु पिता से मैं ये शेयर करूँगी, लेकिन भूल जाती हूँ सत्संग शेयर करने के टाइम में। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिता, क्योंकि तबीयत ख़राब रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, शरीर से ही मैं बहुत परेशान हो गई गुरु पिता। तो इसलिए एक तो आपके जमाई के से परेशान हूँ, उनको भी दर्द रहता है, इस कारण उनसे परेशान हूँ, खुद अपना शरीर से भी परेशान हूँ गुरु पिता। दया करिए, बख्शनहारा बख्श दीजिए, आप सब कुछ आपके हाथ में है। और आप से क्या कहना गुरु पिता, आप तो देखते हैं सुनते हैं, आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, आपको आपसे क्या छुपा है, आप तो सब कुछ देखते सुनते। आपके आज्ञा के बिना तिक पत्ता नहीं हिलेगा गुरु पिता, इसीलिए आप तो सदाशिव हैं, अवधरदानी है, दयालु हैं, महाशिव हैं। तो आपसे क्या छुपा है, दुनिया का रचयिता है आप। पल पल का शुक्राना गुरु पिता, हर पल का शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, ये जीवन देने के लिए शुक्राना, ये परिवार देने के लिए शुक्राना, ये सब कुछ जो है सबके लिए हर पल का शुक्राना, 24 घंटा का शुक्राना गुरु पिता, 24 घंटा का शुक्राना आपको। पूरे परिवार की तरफ से, आपका परिवार है, आपका परिवार से आप ही को शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे आप ही को मांगती हूँ, आप तन मन में रहते ही हैं और घर में भी रहते हैं, फिर भी मैं आपसे आपको मांगती हूँ गुरु पिता। जिस घर में आप रहेंगे उस घर में क्या कष्ट, क्या दुख, क्या तकलीफ है, इसीलिए मैं आपसे आपको मांगती हूँ। यहीं पे मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। आपके आज्ञा से फिर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और आपके पावन मंत्रों से मैं ये सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाखों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। गुरुजी
जो गलती हो गया होगा ये मूर्ख बेटी से, अज्ञानी बेटी से तो माफ़ करिएगा। जमाई को भी गलती माफ़ कर दीजिए। गुरु पिता बच्चों को भी गलती माफ़ करिएगा। ये माफ़ी मांगती, झोली फैला के आपसे माफ़ी मांगती, माफ़ करिएगा। संगत जी आप भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय ओम गुरु जी। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से परवीन बात कर रही हूँ। गुरु जी की बेटी जम्मू से परवीन। संगत जी, आप सभी संगत जी के साथ अपने बाबा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ गलती बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, जैसे हम सभी संगत जी जानते हैं कि बाबा हमारे बहुत ही प्यारे हैं। हर रोज़ हमें गुरु बा की न्यू ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, तो संगत जी इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से गुरु बा का लाख 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 और शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बड़े दिनों से ना, काफ़ी टाइम से ना संगत जी जो बड़े बड़े बेटे संगत जी गुरु जी के नाते उनका ना संगत जी बड़े टाइम से उसकी ना भूख बिल्कुल कम हो गई थी। तो वो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ खाता था तो उसका पेट भर जाता था। ज़्यादा कुछ खाता था तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। संगत जी, थोड़ा सा भी ज़्यादा मतलब जितनी आम बंदे की डाइट होती है उससे भी कम खाता था। संगत जी, तो आज ना संगत जी 4-5 दिन हो गए संगत जी उसका ना जो खाना है ना वो थोड़ा ठीक से खाने लगा है। गुरु बा ने अपार कृपा की है उस पर। संगत जी, वो खाना थोड़ा ठीक से खाने लगा है और इसे तो डाइजेस्ट भी अच्छे से होने लगा है। संगत जी, तो ये गुरु बा ने बहुत ही अपार कृपा की है। इसकी वजह से संगत जी उसका ना जो वो है ना उसकी बॉडी वो थोड़ा वीक देखने में थोड़ा वीक सा लगता है। संगत जी, तो गुरु ने बहुत कृपा की है। संगत जी, मेरे बाबा का लाख लाख शुक्राना है। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत कृपा की है आपने। इसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। कृपा ऐसे ही कृपा आप अपनी ऐसी संगत पर बनाए जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरु जी प्लीज़ अपनी संगत पर मेहर करना। ऐसे ही प्यार भरा हाथ अपनी सारी संगत जी पर रखना। गुरु जी आपकी संगत ना बहुत ही प्यारी है। आप संगत को बहुत प्यारे हैं और संगत भी आपको बहुत प्यार करती है। संगत जी प्लीज़ मेहर कीजिएगा, हमारी की हुई गलतियों को माफ़ कीजिएगा। संगत जी, किसी वक्त ना हम गुरु जी के सत्संग अच्छे से नहीं सुन पाते। अच्छे से मीन्स कि जैसे हमारे घर के काम होते हैं तो जैसे कि किसी टाइम ऐसा मैसेज होता है कि इस सत्संग को पूरा सुन, और सत्संग थोड़ा लंबा होता है संजय जी, तो हम थोड़े घर के काम से बिजी भी होते हैं। कई बार सत्संग बीच में से छूट जाता है संजय जी। ये कई बार ऐसा होता है ना अचानक से जैसे हमारी फिंगर ही लग जाती है तो वो सत्संग गायब हो जाता है। तो फिर वो संगत पता नहीं सत्संग जी वो सत्संग ना ऐसे गायब हो जाता है तो वो वापस नहीं आता सामने। जितनी मर्जी हम कितनी बार ट्राई करते भी हैं बट वो सत्संग में नहीं मिलता, तो वो सत्संग छूट जाता है संगत जी। तो फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि सत्संग पूरा सुना करो, अधूरा मत छोड़ो, ब्लेसिंग अधूरी रह जाती हैं। तो संगत जी ऐसा होता है। इसके लिए भी मैं गुरु पास से दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ ऐसा माफ़ कर कीजिएगा। कई बार इस वजह से सत्संग पता छूट जाता है और कई बार हमें अचानक से
जैसे हमें कोई काम पड़ जाता है या हम काम करते करते थोड़ा बिजी हो जाते हैं और कुछ सत्संग बीच में से छूट जाता है, तो इसके लिए भी मैं बाबा से दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बाबा प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। इस वजह से सत्संग छूट जाता है। संगत जी सत्संग लंबा होने की वजह से भी छूट जाता है बीच में से थोड़ा। तो मैं बाबा से दिल अरदास करती हूँ कि बाबा प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी ऐसे ही हमारे बाबा हर चीज़ की हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। छोटी से छोटी चीज़ का, छोटी से छोटी ज़रूरत का, हर बड़ी से बड़ी संगत जी कृपा का लाख लाख शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। हमारी की हुई गलतियों को माफ़ करना, हम तो हर पल ब्लेस करना सभी संगत जी की, और अपना भी ख्याल रखना बाबा। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, आप तो हमारे लिए बहुमूल्य हो बाबा। हमारे पापा हो, हमारे गुरु हो, हमारे शिव हो। गुरु जी प्लीज़ हमारी की हुई गलतियों को नज़रअंदाज करना और ऐसे ही प्यार बरसाते रहना और हमेशा ऐसे अंग संग रहना, ऐसे ही अंग संग रखना बाबा। प्लीज़ आप हो तो सब है गुरुपा, आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो दिल से शुक्राना आपका। तो आज की ब्लेसिंग गुरुपा की यहीं तक। तो कल फिर से गुरुपा के न्यू ब्लेसिंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। आज गुरु जी का जैसे ही मोबाइल खोला तो गुरु जी का मैसेज आया है, बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो इसके लिए भी बाबा का शुक्राना 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 मेरे बाबा, दिल से शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले ਦਾ सत्संग है संगत जी। गुरु जी ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਲਚਾ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਿਲ ਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਾ ਕੱਢੀ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਸਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਕਬਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨੀਮ ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੀਮ ਕਰੋੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव जी। जय माता दी गुरु जी। संगत जी, आप सभी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मेरा दूसरा जन्म हुआ है। पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, मैं नहीं जानता। मैं दूसरा जन्म बार बार बोलता हूँ, जबकि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक मैं अगर एक्सीडेंट भी गिनने जाऊंगा तो पता नहीं कितने हो चुके हैं। जबकि सत्संग में मैंने कम बताए हैं। पिछले सत्संग में संगत जी मैंने सिर्फ इतना कहा है कि 40 के ऊपर एक्सीडेंट हुए हैं, वो तो मेजर बताए हैं। फिर भी गुरुपा के आशीर्वाद से आज भी मैं वन पीस में हूं। आज 2-3 दिन से गुरुपा का आदेश आ रहा है मुझे, और गुरुजी कह रहे हैं मुझसे कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर वेख नजारे। मैं पंकज सेठी, नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूं जी। संगत जी, आप सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग का प्रारंभ करना चाहूंगा। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सत्संग जी। संगत जी, सभी को जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं सभी संगत जी को ये बताना चाहूँगा कि 3-4 दिन पहले अचानक मेरे दिल में आया और मैंने शिल्पा आंटी जी को फ़ोन किया, जिनसे मैंने पहले गुरु जी के स्वरूप मंगाए थे, और मैं उनसे हाथों में ब्रेसलेट पहनने के लिए लेना चाहता था।
और उन्होंने मुझे अम्बरीश अंकल जी का नंबर दिया जो ब्रेसलेट सभी संगत जी तक पहुंचाते हैं। तो अम्बरीश अंकल जी से मैंने ब्रेसलेट मंगवाया है गुरुपा की आशीर्वाद से, गुरुपा का ही ब्रेसलेट मंगवाया है, लेकिन वो अभी तक मेरे पास किसी कारणवश पहुंचा नहीं। आज 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। पूछना पड़ेगा संगत जी कि क्या स्टेटस है। और जब से मैं यहाँ नवी मुंबई में आया हूँ, अकेले में रहता हूँ, तब से काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है मुझ में, बहुत बदलाव आ गया है गुरुपा के आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं से संगत जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मैं पहले वाला पंकज बन गया हूँ। अब मैं पहले की तरह जिम भी ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन वो बात और है कि मैं जिम कर रहा था लेकिन वो छूटे जा रहा है मुझसे, क्योंकि जैसे ही मैं जो मेरे घर में पहले रहता था, आशुतोष सिंह, जो मैंने आपको बताया था, शिवराज सिंह का भतीजा, ये वो शिवराज सिंह है जो अघोरी था जिसने सब मेरा बेड़ा गर्क किया। उसका भतीजा हमारे ही घर रहता था बाद में मेरे पिताजी की वजह से, और वो अभी भी सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है गुरु संगत जी। मुझे समझ नहीं आता कि वो सही है या गलत है, या मैं सही हूं या मैं गलत हूं, लेकिन ये वही इंसान है जिसने पहली बार जब मेरे घर में कदम रखा था तो मेरे घर में सिवाय कलेश के और कुछ नहीं होता था, और मुझे और मैं और आरती भी जॉइंट फैमिली से अलग हो गए थे, और तब से लेकर अभी तक 18 साल के ऊपर हो गए संगत जी, वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बनारस का रहने वाला है वो, उसका नाम है आशुतोष सिंह। अब मुझे समझ नहीं आ रही उसके पास कौन सी अघोरी विद्या या नागड़ बाबा की विद्या है, वो हर बार अपने इरादों में कामयाब हो जाता है संगत जी। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब गुरुपा ने आदेश दिया, जो निकल रहा है बस धड़ाधड़ निकले जा रहा है संगत जी। और मैंने ये नोट किया है कि पिछले 18-19 साल से जब भी मैं इससे कोई भी बिजनेस की बात करता हूँ वो सक्सेस नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इसे मैं कुछ भी बताता हूँ वो काम ठप हो जाता है, और अभी भी वही मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये इतना स्मार्ट है कि मुझसे ये इतना स्मार्ट है कि ये मुझसे सारी प्लानिंग निकलवा लेता है, और अभी तो ये मुझसे बात भी नहीं करता है, सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप करता है, क्योंकि अब इसने मुझसे बात भी करनी बहुत ही कम कर दी है। और मेरी माँ, मेरी बहनें, वो तो है ही गद्दार और चोर चोर मौसेरे भाई संगत जी। और मेरी माँ ने जो मेरे सारे पैसे हैं, जो भी है, उसका पूरा कंट्रोल जो है मेरी बहनों ने, सब लोगों ने मिलकर आशुतोष को दिया हुआ है। और गुरुपा ने पता नहीं क्या कृपा किया रखी है मुझ पे कि आशुतोष ही मुझे खर्चे दे रहा है। अब मुझे बहुत बड़ा काम मिला है बेंगलोर में, गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी, और आप लोगों के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, प्रार्थनाओं से मुझे काम मिल गया है सिविल का, लेकिन मैं उसे शुरू नहीं कर पा रहा हूँ संगत जी, क्योंकि उसके लिए मुझे लेबर कॉन्ट्रैक्टर चाहिए।
एक लाली नाम का लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेरा पुराना दोस्त है, दोस्त मतलब पहले मेरे ही अंडर में काम करता था, और 3 साल पहले मैंने उसको 5,000 रुपये भेजे थे संगत जी। तभी भी उसने मुझे धोखा दिया था गुजरात के प्रोजेक्ट में, और अभी तक उसने मेरे 5,000 वापस नहीं किए। और अभी फिर से उसने मुझे बेंगलोर के प्रोजेक्ट के लिए भी धोखा दिया संगत जी। अब मैं क्या करूं गुरुपा, अभी आप ही कुछ रास्ता निकालिए। और मुझे एक मोबाइल की और सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जो दूसरे जो 2 नंबर हैं जो मैंने बंद कर रखे हैं, जब तक मैं उनको एक्टिवेट नहीं करूंगा मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उस 2 नंबर में वो लोगों के कांटेक्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्टर लाइन से संबंधित हैं और जो मेरे लिए बहुत सहायक हैं, और उन 2 नंबर में ही सब कुछ है जो मैंने जानबूझ के बंद कर रखे हैं संगत जी। और मेरी माँ और मेरी बहनें तो बचपन से ही मेरा बेड़ा गर्क कर रही हैं। मेरा तो लाखों अरबों करोड़ों रुपया खा चुके हैं बचपन से लेकर अभी तक, और अब प्रॉपर्टी भी ले चुके हैं। और गुरुपा के तो कई हजारों बार मुझे संदेश आए हैं, टेलीपैथी में भी वो बोलते हैं, यूट्यूब पे मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि तेरी सारी प्रॉपर्टी मैं तुझे दिला के रहूँगा। आखिर कब तक मैं इंतज़ार करूँ संगत जी। गुरुपा कुछ तो करो मेरे लिए गुरुपा। मैं जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक मजदूरी ही कर रहा हूँ गुरुपा। सुख क्या है मेरे जीवन में नहीं है गुरुपा। आपने मुझे कॉलेज जैसी ताकत तो दे दी है, रूप भी वैसा दे दिया है। अब मुझे कोई अच्छी लड़की दिला दो या लेडी दिला दो, जो आप ठीक समझो, ताकि उससे मैं शादी कर सकूं गुरुपा। संगत जी सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा भी संसार बसे। मैं अकेला जी रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और गुरुपा की पूरी संगत मेरे साथ है। मेरे दिल में हजारों बार आता है कि मैं भी सत्संग कराऊं घर में, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैंने कभी पहले नहीं कराया, और मैं गुरुपा के साथ, आप सभी संगत जी के साथ 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए, 10 साल, 2 और 5 7 साल हो गए जी। मैं अभी तक सत्संग नहीं करा पाया। बड़ा अभागा हूँ मैं, बहुत बड़ा अभागा हूँ। संगत जी मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, मेरी रिक्वेस्ट, मेरे लिए थोड़ी अरदास करें, मेरे लिए थोड़ी प्रार्थना करें। गुरुपा से बोलें कि मेरी दूसरी शादी करा दे, कोई अच्छी लड़की दिला दे मुझे, किसी भी कास्ट की चलेगी संगत जी, सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं चाहिए। बाकी कोई भी कास्ट के लिए मैं तैयार हूँ संगत जी। गुरुपा मेरी बात सुन रहे हो ना आप। और मुझे मोबाइल की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। एक मोबाइल चाहिए और साथ में उसके साथ मेमोरी कार्ड चाहिए संगत जी। गुरुपा मेरी मदद करो गुरुपा। ये भी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे से कोई मोह नहीं है गुरुपा। मैं नफरत करता हूँ पैसे से, क्योंकि पैसा कमाना शायद पता नहीं लोगों के लिए बड़ी बात होगी, मेरे लिए बहुत मामूली बात है। क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे बनाया ही ऐसा है। आज फकीरी में भी गुरुपा ने मुझे जो भी दिया है, फिर भी मेरे घर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। बेजुबान जानवर की भी मैं सेवा करता हूँ बचपन से लेकर अभी तक। गुरुपा ने मुझे ऐसा बनाया है। मैं अपनी फ़कीरी में बहुत खुश हूँ, लेकिन आखिर मैं भी इंसान हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि तू तो शिव जी को बहुत मानता है,
शिवजी के भी 2 ब्याह हुए थे, 2 शादियां हुई थी। तो मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करूंगा कि अब मेरा बिजनेस चला दो गुरुपा। जो जो मैंने सोचा है, जो जो मेरे अंदर कलाएं हैं, अब उसका वक्त आ गया है गुरुपा। संगत जी मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए। पहले मैं ये सब नहीं समझता था गुरुपा के संदेश। अब जब पूरा कचरा निकल गया है, दिमाग सही दिशा में आ चुका है, दुश्मन सामने नजर आ रहे हैं। ये आशुतोष सिंह सबसे बड़ी लोमड़ी है गुरुपा। संगत जी सबसे बड़ी लोमड़ी है ये। 18 साल से ये मेरी बातें सुनता है और बनारस पहुंच जाता है, अघोरियों के पास और नागड़ों के पास। नागड़ बाबा काल कपाल महाकाल क्रिया करने वाले, और मेरे सारे काम खराब हो जाते हैं। ये जिस दिन से ये आया है, हमारे घर में तीनों भाई बहन हम अलग हैं। हमारी प्यार था, सब कुछ था, इसने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और देखिए 18-19 साल के बाद भी इसका हर एक पे कंट्रोल है। अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सब कुछ गुरुपा आपके हाथ में है। अब कितना बख्शोगे? जिस इंसान ने, जिस अघोरी ने मेरे बच्चे को कोक में मार दिया, वो अभी तक मेरा बुरा कर रहा है। उसका नाम है शिवराज सिंह, और उसका दूत अभी भी हमारे घर में बैठ के राज कर रहा है हम पे, अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अब उसका नाम है आशुतोष सिंह। गुरुपा मेरी मदद कीजिए, अब दुश्मनों का अंत कीजिए गुरुपा, अंत कीजिए। किन्नर, अघोरी, मौलाना, वुडू स्पेल, साउथ के तंत्र, क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं? क्या क्या बर्दाश्त करूं गुरुपा? क्या क्या बर्दाश्त करूं बताइए ना। आप और कितना तमाशा देखोगे गुरुपा? कब जागोगे आप? कब जागोगे गुरुपा? नाश कर दीजिए उनका अभी, उन पापी अघोरियों का और नागड़ बाबा लोगों का नाश कर दीजिए जो ये गलत काम करते हैं गुरुपा। उन्हें बख्शिए नहीं, उन्हें खत्म कीजिए। आप तो महाशिव हो गुरुपा, फिर आप ये गलत चीजें क्यों होने दे रहे हो गुरुपा? क्यों होने दे रहे हो? अब और कितना मजबूत बनूं मैं गुरुपा? क्या मुझे हक नहीं है गुरुपा संसार बसाने का? मेरी मदद कीजिए संगत जी, प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। ज़्यादा ना सही 30 सेकंड भी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपका लख लख शुक्राना, दिल से दुआएं निकलेंगी सबके लिए, मेरे लिए। और मेरी आप सभी से एक ही प्रार्थना है, भले छोटा सा सत्संग आप करा दें, मेरे घर में मेरा साथ दें, तो मैं जिंदगी भर आप सबके पैर धो के पीऊँगा। मेरे गुरुपा का सत्संग कैसे करते हैं मैं नहीं जानता। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मुझे मोबाइल दिलवाइए। प्लीज़ गुरुपा मुझे मोबाइल दिलवाइए। उसके लिए मुझे 37,000 रुपीज़ की ज़रूरत है गुरुपा। बहुत ज़रूरत है गुरुपा। और ये आशुतोष अरबपति खरबपति है। बनारस में इसकी 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, खाली सब कुछ है इसके पास, फिर भी ये मेरी मदद नहीं करता है गुरुपा संगत जी। जबकि यह पहले हमारे 14 साल
15-16 साल हमारे घर में ही रहा है और रह के इसने हमारे घर को मतलब हम ही लोगों को अपना गुलाम बना दिया। ये जब रहता था तो पहले अपने बनारस से भभूतियाँ लेके आता था और बोलता भी था कि मैं अघोरी ने मेरे को दिए, इससे घर का अच्छा होगा। अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ खराब हो गया गुरुपा संगत जी। अब इंसाफ का वक्त है गुरुपा, और देर मत लगाइए प्लीज गुरुपा, कुछ कीजिए। आप तो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। आपने कहा था शुक्राना सत्संग कर फिर वेख नज़ारे अपने गुरु दे, तो मैं अपने गुरुपा के नज़ारे देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। बस इस सत्संग में मैं इतना ही कहना चाहूँगा संगत जी, लख लख शुक्राना आप सभी का, और लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू गुरु जी, यू आर माई हार्ट बीट गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना आप सभी का, और लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। और अब अगले सत्संग की तैयारी मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं खुद नहीं जानता हूँ, और जब गुरुपा का आदेश होगा मैं आप सभी संगत जी के आगे अगले सत्संग की तैयारी करके, तैयारी मतलब मैं जब गुरु जी का आदेश होगा मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।